सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री। फर्स्ट लेसन है बिलियन। तो इस लेसन में हम लोग बिलियन के विषय में पढ़ेंगे। तो लेसन है बिलियन और हेडिंग है हम लोग को पढ़ेंगे हम लोग बिलियन। यानी इसमें फर्स्ट हेडिंग क्या आएगा? तो फर्स्ट हेडिंग आएगा बिलियन। देखिए बिलियन है क्या? बिलियन, तो बिलियन जो होता है वह दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण। आप लोग समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण पढ़े होंगे। तो बिलियन क्या है? यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या बोला जाता है? बिलियन। तो बिलियन का परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो बिलियन का परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, तो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा नमक और जल का घोल। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा चीनी और जल का घोल। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल बताया गया कि नमक और चीनी को घोल देंगे तो बिलियन बनेगा। नमक या जल को घोलेंगे तो बिलियन बनेगा। चीनी या जल को घोलेंगे तो क्या बनेगा? बिलियन बनेगा। तो बिलियन दो पदार्थ से भी बन सकता है, तीन पदार्थ से भी बन सकता है, चार पदार्थ से भी बन सकता है, पांच पदार्थ से भी बन सकता है, 6, 7, 8 जितने पदार्थ से चाहे हम लोग उतने पदार्थ से बिलियन बन सकता है। लेकिन बिलियन जब बनता है तो कैसा होता है? समांगी मिश्रण होता है। बिलियन कैसा होता है? एक समांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण नहीं। अब देखिए तो परिभाषा रहा कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब देखिए मुख्य चीज क्या है कि बिलियन का निर्माण जो होता है, बिलियन का निर्माण वह दो घटकों से होता है। कितने घटकों से? दो घटकों से, विलायक और विलेय। यानी जब विलायक और विलेय मिलता है तो बिलियन का निर्माण होता है। तो बिलियन बनने के लिए दो चीज चाहिए, एक विलायक चाहिए और क्या चाहिए? विलेय चाहिए। देखिए कैसे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यह तो परिभाषा था, आप इसको विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए ये कोई पात्र हो गया, इस पात्र में जल भरा है, इस पात्र में क्या भरा है? जल। अगर हम लोग इसमें नमक डाल दें या चीनी डाल दें और उसे घोल दें तो क्या बनेगा? बिलियन बनेगा। तो जो बिलियन का निर्माण होता है, क्या बताया गया है? बिलियन वह विलायक और विलेय के मिलने से होता है। यानी जब विलायक और विलेय मिलेगा तो क्या बनेगा? बिलियन बनकर तैयार होगा। अब जो है सोचने वाली बात यह है कि बिलियन में कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन विलायक है और कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन विलेय है। सबसे बड़ा दिक्कत यहीं पर होता है कि विलायक कौन है, विलेय कौन है, पहचानना।
तो देखिए पहचानने का दो तरीका है, हम दो तरीके से बताएंगे कि कैसे हम लोग पहचानेंगे विलयन में कौन विलायक है और कौन विलेय है। तो मान लीजिए विलयन में जिस अवयव यानी घटक की मात्रा, विलयन में जिस अवयव या घटक की मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिस अवयव या घटक की मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है, और विलयन में जिस अवयव या घटक की मात्रा कम होती है वह क्या होता है, विलेय होता है। तो पहचानने का पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका यह है, दूसरा तरीका कि घुलने वाला पदार्थ हमेशा क्या होगा, विलेय होगा, क्योंकि यह सभी पर नियम लागू नहीं होता है। घुलने वाला पदार्थ विलेय होगा, जिसमें घुलेगा वह क्या होगा, विलायक होगा। यह जो नियम है वह सभी विलयन के लिए लागू नहीं होता है, लेकिन जो पहला बताए हैं कि विलयन में जिस अवयव यानी घटक की मात्रा ज़्यादा होगा, अधिक होगा, वह विलायक होगा, और विलयन में जिसकी मात्रा यानी जिस अवयव यानी घटक की मात्रा कम होगी वह क्या होगा, विलेय होगा। तो मान लीजिए जल था, इस जल में हम लोग डाल दिए चीनी, इसमें क्या डाल दिए, चीनी डाल के उसे घोल दिए। जब चीनी डाल के हम लोग घोलेंगे तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो जो विलयन बनेगा तो इसमें जो जल है, यहाँ पे जल को कहा जाएगा विलायक। जल क्या होगा, विलायक होगा, और चीनी क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। जल विलायक होगा, चीनी क्या होगा, विलेय हो गया। तो जल और विलेय नहीं, यहाँ पर चीनी क्या हो जाएगा, विलेय, और जल क्या हो गया, विलायक, चीनी क्या हो गया, विलेय हो गया। तो विलयन का निर्माण किससे किससे हुआ है, विलायक और विलेय से, यानी विलायक जल हो गया, चीनी क्या हो गया, विलेय हो गया। तो यहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा है और चीनी की मात्रा क्या है, कम है। तो जल की मात्रा ज़्यादा है तो वह विलायक हो जाएगा, चीनी की मात्रा कम है तो वह क्या हो गया, विलेय हो गया। क्योंकि अभी हम बताएं कि विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, यानी जो अवयव ज़्यादा होगा वह विलायक होगा, और जो अवयव कम होगा वह क्या होगा, विलेय होगा। तो देखिए विलायक हमेशा बड़ा होता है, विलयन में विलायक हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, किसकी तुलना से, विलेय की तुलना से। अगर भोजपुरी भाषा में समझना चाहें तो जो विलयन है, विलयन के दो लड़के हैं, एक विलायक और एक विलेय। तो विलयन के कितने लड़के हो गए, दो। कौन कौन सा, विलायक और विलेय। तो विलायक जो है वो बड़ा लड़का है और विलेय क्या है, छोटा लड़का है, और इन दोनों का बाप कौन होगा, तो विलयन हो गया। तो विलायक और विलेय का फादर कौन होगा, विलयन होगा, और विलयन के कितने लड़के हो गए, तो दो। कौन कौन सा, विलायक और विलेय। तो विलायक बड़ा लड़का है और विलेय क्या है, छोटा लड़का है। तो हमेशा जब भी विलयन बनेगा तो इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि यह पहले आया और बाद में किसका जन्म हुआ है, विलेय का। तो यह क्या होगा, छोटा होगा, कम होगा। तो समझिएगा हमेशा कि विलयन के दो लड़के हैं, विलयन के दो लड़के विलायक और विलेय। विलायक बड़ा लड़का है, विलेय क्या है, छोटा लड़का है। तो विलयन जब भी बनेगा तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो बड़ा लड़का हो जाएगा, यानी विलायक हो जाएगा। और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। तो यह तो था चीनी और जल का एग्जाम्पल। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 लीटर जल है, अगर 1 लीटर जल में अगर हम लोग 2.5 ml 250 ml अगर हम लोग इसमें एल्कोहल मिला देते हैं, क्या मिला दें, एल्कोहल यानी शराब मिला दें, तो भी तो विलयन बनेगा। तो अब इसमें बताइए विलेय कौन होगा, विलायक कौन होगा। यानी 1 लीटर जल में 2.5 ml एल्कोहल मिला दिया गया तो विलयन बनकर तैयार हो गया। अब जो विलयन बनकर तैयार हुआ है उसमें कौन विलायक होगा, कौन विलेय होगा। तो अभी हम बताए हैं किसकी मात्रा कम है, ज़्यादा है, बताइए, जल की, क्योंकि वो 1 लीटर है। और किसकी मात्रा कम है, एल्कोहल की, वो क्योंकि 2.5 ml है। तभी हम बताएं कि हमेशा जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, बड़ा होगा,
बड़ा बड़ा, तो बड़ा लड़का कौन हो गया, विलायक, यानी वो विलायक होगा। तो जल यहाँ पर विलायक हो जाएगा। और एल्कोहल हम लोग 2.5 ml मिला रहे हैं, एल्कोहल हम लोग 2.5 ml मिला रहे हैं, तो वो कम मिला रहे हैं, तो उसकी मात्रा कम है, तो जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होगा, विलेय होगा। तो एल्कोहल इसमें विलेय होगा और जल यहाँ पर क्या होगा, विलायक होगा। तो विलयन जब भी बनेगा तो जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है वह विलायक होगा, और जिस पदार्थ की मात्रा कम होगा वो क्या होगा, विलेय होगा। तो यह तो विलयन का था, विलयन था कि विलयन का निर्माण होगा विलायक और विलेय से। तो विलायक क्या है, अभी हम बताए हैं कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा या जिस अवयव की मात्रा या जिस घटक की मात्रा ज़्यादा होती है वह विलायक होता है, और विलयन में जिस अवयव या घटक या पदार्थ की मात्रा कम होती है वह क्या होता है, विलेय होता है। तो यह था विलयन का परिभाषा, आप लोग सभी समझ गए होंगे। देखिए इस जोर से दो घटक यानी दो घटकों से बना विलयन द्विअंगी विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विअंगी विलयन। दो घटकों मतलब एक जल ले लिया जाए और एक चीनी ले, तो जल और चीनी से बना विलयन द्विअंगी विलयन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें दो ही घटक हैं, एक जल है एक चीनी है, और उसमें नमक भी डाल दिए तो कितने घटक हो गए, 3, तो वो कहलाएगा त्रिअंगी विलयन। उसमें कोई और पदार्थ डाल दिए, मान लीजिए पुदीना डाल दिए उसमें, तो 4 हो गया, तो ये कहलाएगा चतुरंगी विलयन। तो इस तरह से जितने घटक मिलाएंगे, अभी हम शुरू में बताए थे कि विलयन जो होता है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होता है। उसमें 2 पदार्थ से भी विलयन बन सकता है, 3 पदार्थ से भी बन सकता है, 4 पदार्थ से भी बन सकता है, यानी जितने पदार्थ से हम लोग चाहें उतने पदार्थ से क्या बना सकते हैं, विलयन को बना सकते हैं। तो यह था विलयन का परिभाषा। चलिए अब देखिए यहाँ पे विलयन का लक्षण, यानी विलयन का लक्षण क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा विलयन का लक्षण। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे विलयन के लक्षण या विशेषताएं। विलयन के लक्षण या विशेषता। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट यही है कि विलयन में केवल एक ही प्रावस्था होती है। विलयन में केवल एक ही प्रावस्था होती है, अर्थात समांगी निकाय होता है। समांगी निकाय होता है। तो पहला विशेषता क्या है विलयन की, क्या लिखा गया है कि विलयन में केवल एक ही प्रावस्था होती है, अर्थात समांगी निकाय होता है। यानी विलयन कैसा निकाय होता है, समांगी निकाय, और उसकी प्रावस्था कितनी होती है, एक। मतलब चीनी को जल में घोल दिए, घोलने के बाद उसे देखेंगे तो जिस पहले जैसा ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि वो आप घोल दिए तो दूसरे कलर का दिखाई देगा, ब्लैक हो जाएगा या रेड हो जाएगा, यानी जल का ही कलर होगा उस दिखाई देगा, यानी एक ही प्रावस्था वहां बनी। अगर उसमें पत्थर का टुकड़ा डाल दिए, अगर घोलेंगे हम लोग तो वो विषमांगी निकाय हो जाएगा, तो वहां पर दो प्रावस्था हो गई, क्योंकि पत्थर का टुकड़ा अलग दिखाई दे रहा है और जल अलग दिखाई दे रहा है, तो प्रावस्था कितनी हो गई, दो। लेकिन चीनी को, जल को रखिए कांच गिलास में और उसमें चीनी डालकर हम लोग घोल देंगे तो पहले जैसा ही दिखाई देगा, तो इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, प्रावस्था उसकी एक होती है, अर्थात वो क्या होता है, समांगी निकाय होता है। तो ये विलयन की पहला विशेषता हो गई कि विलयन में केवल एक ही प्रावस्था होती है, अर्थात विलयन क्या होता है, समांगी निकाय होता है। अब देखिए नेक्स्ट इसकी लक्षण क्या है। तो नेक्स्ट लक्षण है कि विलयन में उसके विलयन में उसके अवयवी
अवयवी पदार्थों के गुण, अवयवी पदार्थों के गुण कोष्टक में लिख सकते हैं कि जैसे स्वाद, रंग, गंध आदि उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। क्या लिखा गया है इसका मतलब समझिए कि विलयन में उसके अवयवी पदार्थों के गुण जैसे स्वाद, रंग, गंध आदि उपस्थित होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विलयन हम लोग जल लिए, जल में हम लोग चीनी डाल दिए, चीनी डालकर घोल दिए, तो उसका जो स्वाद होगा वो मीठा ही होगा। अगर नमक डालकर घोलेंगे तो वो नमकीन स्वाद होगा, लेकिन जब चीनी डाले हैं तो उसका स्वाद कैसा होगा, चीनी जैसा ही होगा। ऐसा नहीं कि चीनी डालकर घोले हैं तो नमक जैसा स्वाद मिलेगा, नमक डालकर घोलेंगे तब जाकर नमक जैसा स्वाद मिलेगा। तो वही लिखा गया है कि विलयन में उसके अवयवी पदार्थों के गुण जो होते हैं वह जैसे स्वाद, रंग, गंध आदि उपस्थित होते हैं। यानी जो पदार्थ हम लोग घोल रहे हैं बाहर से लाकर, घोल के जो विलयन बनाएंगे तो उस जो पदार्थ ला घोले हैं उसके गुण उस विलयन में उपस्थित होगा। जिसे अगर मीठा लाकर घोलेंगे चीनी तो मीठा जैसा ही विलयन लगेगा, नमक घोलेंगे तो नमकीन ही लगेगा, वही इसका मतलब है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि विलयन बनाने पर, विलयन बनाने पर आयतन में वृद्धि नहीं होती है, आयतन में वृद्धि नहीं होती है। यानी विलयन बनता है तो आयतन में वृद्धि नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, पहले लिखने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए इसका मतलब यह क्या बोला गया है, क्या लिखा गया है। यहां पर लिखा गया कि विलयन बनाने पर आयतन में वृद्धि नहीं होती है। इसका मतलब अगर मान लीजिए यहां तक हम लोग जल भरे हैं, किसी पात्र में यहां तक जल भरे, बात समझिए ध्यान से। अगर हम लोग इसमें नमक डालकर या चीनी डालकर विलयन बना दिए, जल इसमें क्या डालिए, चीनी डाल दिए और क्या बना दिए, विलयन। तो विलयन जब बनेगा तो ऐसा नहीं कि अभी यहां तक ये पानी ऊपर आ गया, ऐसा नहीं कि पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। जैसे अगर इसमें मान लीजिए हम लोग चीनी नहीं डालते, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े डालते, तो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, पानी की मात्रा ऊपर, पानी उठ जाएगा। पानी थोड़ा सा, यहाँ पानी का लेवल यहाँ तक था, अब पानी का लेवल यहाँ तक आ जाएगा। इसका मतलब इसका आयतन इंक्रीज हो गया, पानी का आयतन बढ़ गया। कब, जब उसमें ईंट का पत्थर या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े इसमें डाला गया। लेकिन वो विलयन नहीं है, आयतन बढ़ा लेकिन वो विलयन नहीं है, क्योंकि विलयन तो समांगी निकाय होता है। हमको यहाँ पर ईंट पत्थर नहीं डालना है, डालना क्या है, चीनी। तो चीनी डालकर घोलेंगे तो यह यहाँ तक नहीं आएगा, जहाँ तक पानी का लेवल है वहीं तक यह रहेगा। अब यह सोचने वाली बात है कि विलयन तो बन गया लेकिन आयतन नहीं बढ़ा, पानी का लेवल जहां तक था वहीं तक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ईंट का पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े में डाल रहे हैं तो पानी का लेवल बढ़ जा रहा है। पहले यहां तक पानी था, अब यहां तक पानी आ गया। क्योंकि वो तब ईंट का पत्थर के टुकड़े डाल रहे हैं तो विलयन नहीं बन रहा है, और विलयन जब नहीं बन रहा है तो आयतन बढ़ जा रहा है। लेकिन जब विलयन बन रहा है तो पानी का लेवल नहीं बढ़ रहा है, यानी आयतन बढ़ नहीं रहा है। यह कैसे हो रहा है, तो देखिए कैसे हो रहा है। सबको पता है कि जो जल के अणु होते हैं इनके बीच में खाली मान लीजिए जल के अणु हैं, यह क्या हो गए, जल के अणु हो गए। तो जल के अणु के बीच में थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है, थोड़ा सा खाली स्थान होता है।
तो जैसे हम लोग चीनी का टुकड़ा या चीनी इसमें डालते हैं और उसको घोलते हैं तो चीनी दिखाई नहीं देती है। यानी जब विलयन बनता है और चीनी डालकर जो हम लोग उसको घोलते हैं तो चीनी का टुकड़ा दिखाई देता है नहीं। अब वो चीनी जाता कहाँ है? तो चीनी जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। जब भी हम लोग चीनी को जल में घोलते हैं तो चीनी क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर, और ये जल के अणु के बीच में जो खाली स्थान है, इन्हीं खाली स्थानों में यह आकर बैठ जाता है। जल के अणुओं के बीच में चीनी के अणु आकर क्या होता है, छुप जाता है, बैठ जाता है, और वो हमें दिखाई नहीं देता है। और हम लोग क्या कहते हैं कि चीनी उसमें क्या हुआ, घुल गया। तो चीनी को बैठने के लिए जगह था। जल के अणुओं के बीच में छोटे छोटे टुकड़ों में चीनी का अणु टूटकर वह जल के अणुओं के बीच में एडजस्ट हो गया, बैठ गया। लेकिन हम लोग पत्थर का टुकड़ा जब डाल रहे हैं तो पत्थर का टुकड़ा बड़ा है, छोटा है, और उसको घोलेंगे तो घुलेगा नहीं। जब घुलेगा नहीं तो वह जल के अणुओं के बीच में आएगा नहीं। यहाँ पर क्या है कि जो जल के अणुओं के बीच में आ जा रहा है चीनी का टुकड़ा, तो जब आ जा रहा है तो घुल गया, तो पानी का लेवल ऊपर नहीं बढ़ रहा है, यानी आयतन में वृद्धि नहीं हो रहा है। लेकिन जब पत्थर के टुकड़े हम लोग डाल रहे हैं तो पत्थर का टुकड़ा छोटे छोटे अणु में टूट नहीं रहा है। कितना भी घोलेंगे हम लोग पानी में तो क्या छोटे छोटे टुकड़े में टूटेगा, नहीं टूटेगा। जब नहीं टूटेगा तो पत्थर का टुकड़ा इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, तो जल के अणुओं के बीच में वो आएगा नहीं, विलयन बनेगा नहीं। तब क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन जब चीनी हम लोग घोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, चीनी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर यह जल के अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान में भर जा रहा है, बैठ जा रहा है। जब बैठ गया, उसको जगह है बैठने का, बैठ गया, पहले से खाली स्थान था वहां बैठ गया, तो पानी का लेवल बढ़ा नहीं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि विलयन बनने पर आयतन में वृद्धि नहीं होती है। यानी जब भी विलयन बनता है तो आयतन में कोई इंक्रीज नहीं होती है, यानी आयतन में वृद्धि नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका देखिए। तो ये विलयन का लक्षण हो गया। नेक्स्ट लक्षण है, विलयन में जो विलेय पदार्थ होता है। नेक्स्ट लक्षण हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि विलयन में विलेय पदार्थ, विलयन में विलेय पदार्थ नष्ट नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। क्या लिखा गया है कि विलयन में विलेय पदार्थ नष्ट नहीं होता है, उसे वाष्पन द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिखा गया है कि विलयन में जो विलेय पदार्थ होता है, यानी जिसको हम लोग घोल रहे हैं, वह नष्ट नहीं होता है, वाष्पन द्वारा उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जिससे भी हम बताए हैं कि जल में चीनी हम लोग घोल दिए, जल में क्या किए, चीनी घोल दिए, विलयन बनकर तैयार हो गया। अगर तो उसमें विलेय कौन हुआ, विलेय तो चीनी हो गया। और यहाँ पर क्या लिखा गया कि विलयन में विलेय पदार्थ नष्ट नहीं होता है, लेकिन हमको चीनी तो वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है विलयन में। अगर हमको उसे पुनः प्राप्त करना हो, चीनी को वापस लाना हो, तो क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म। जैसे हम लोग गर्म करेंगे तो जो पानी होगा वह वाष्पित होकर ऊपर उड़ जाएगा और सिर्फ नीचे क्या मिलेगा हमको, चीनी मिल जाएगा। तो विलेय पदार्थ कहाँ नष्ट हुआ, नहीं हुआ। चीनी को जल में घुल गया। कोई कह रहा है कि फिर चीनी हमको दो, तो क्या करेंगे, पानी को गर्म कीजिए, पानी वाष्पित होकर ऊपर उड़ जाएगा और फिर चीनी मिल जाएगा। तो विलेय पदार्थ कहाँ नष्ट हुआ, नहीं हुआ ना। वही लिखा गया है कि विलयन में विलेय पदार्थ नष्ट नहीं होता है, वाष्पन द्वारा उसे पुनः प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता देखिए कि विलयन का जो द्रव्यमान होता है,
विलयन का द्रव्यमान या भार भी कह सकते हैं, विलयन का द्रव्यमान या भार विलेय और विलायक के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। इसका मतलब समझिए क्या लिखा गया है। तो यहां पर क्या लिखा गया है कि विलयन का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मतलब भार, विलयन का जो द्रव्यमान होता है वह विलेय और विलायक के द्रव्यमान के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए जल है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 kg जल लिए हम लोग तौल कर, 1 किलो जल तौल कर लिए और 1 किलो यहाँ पर जल हम लोग लिए हैं। अगर 1 किलो जल में अगर हम लोग 50 ग्राम चीनी मिला दें, 50 ग्राम क्या मिला दें, चीनी, ध्यान समझिएगा, 1 किलो जल था, 50 ग्राम क्या मिला दिए, चीनी, घोल कर बना दिए विलयन, क्या बना दिए, विलयन। फिर जब इसे हम लोग तौलेंगे, अब विलयन को तौलेंगे तो उसका जो भार आएगा पता कितना आएगा, 1 kg 50 ग्राम। विलयन का भार कितना आएगा, 1 kg 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम बढ़ जाएगा। कौन बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा हम लोग चीनी मिला रहे हैं, कितना मिला रहे हैं, 50 ग्राम। तो जो विलयन का भार हुआ वह किसके किसके योगफल के बराबर जा रहा है, विलायक के और विलेय के, इन दोनों के योगफल के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो यही बोला गया है कि जो विलयन का द्रव्यमान यानी जो भार होता है वह विलेय और विलायक के द्रव्यमानों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर हम लोग विलयन के भार को WS से लिखें, यस मतलब हो गया सोल्यूशन, मतलब विलयन का भार या द्रव्यमान, तो यह विलेय और विलायक के यानी विलायक और विलेय के द्रव्यमान के योगफल के बराबर होगा। तो विलायक के द्रव्यमान को कैपिटल W से लिखेंगे और विलेय के द्रव्यमान को स्मॉल w से लिखेंगे। तो इस तरह से फार्मूला आएगा WS बराबर कैपिटल W प्लस स्मॉल w। कैपिटल W क्या है, तो कैपिटल W है, यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं कि जहां कैपिटल W है विलायक का द्रव्यमान या भार, और स्मॉल w है विलेय का द्रव्यमान या भार। अभी हम बताएं शुरू में कि विलयन का निर्माण किससे किससे होता है, विलायक और विलेय से, जिसमें हम बताए हैं कि विलायक क्या है, विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, विलेय की मात्रा कम होती है। और हम बताए थे कि विलयन के 2 लड़के हैं, विलायक और विलेय। तो विलायक बड़ा लड़का है, विलेय क्या है, छोटा लड़का है। तो विलायक जब बड़ा लड़का है तो उसके लिए हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, यानी कैपिटल W से लिखेंगे इसके द्रव्यमान यानी भार को। और यह छोटा है, विलेय क्या है, छोटा है, तो इसके द्रव्यमान या भार को स्मॉल w से लिखा जाएगा। और यह विलायक बड़ा है तो इसके द्रव्यमान या भार को कैपिटल W से लिखेंगे, और विलेय क्या है, छोटा है, तो इसके इस द्रव्यमान या भार को स्मॉल w से लिखेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग बस इतना ही सीखे हैं कि विलयन का परिभाषा, विलयन क्या है, विलयन की लक्षण क्या है, इसकी विशेषता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि विलयन के प्रकार, यानी विलयन कितने प्रकार का होता है वह बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।